जय श्री कृष्णा दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आपको रमा एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। आइए सुनते हैं आज रमा एकादशी की व्रत कथा। एक समय की बात है, भगवान कृष्ण बोले, हे युधिष्ठिर, कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम रमा है। इसके महात्म्य की कथा ऐसे है कि एक बार एक मुचकंद नामक राजा सत्यवादी और विष्णु जी का बहुत बड़ा भक्त था। उसकी कन्या का नाम चंद्रभागा था। उसका विवाह राजकुमार शोभन के साथ हुआ। शोभन का शरीर निर्बल था, श्रद्धा उसकी पूर्ण शक्तिशाली थी। एक दिन सुबन ससुराल में आया था और रमा एकादशी आ गई। मुचकंद राजा ने ढिंडोरा पिटवा दिया कि आज सभी प्रजा को 11 का उपवास करना होगा। हाथी, घोड़े, ऊंट आदि पशु को भी अन्न नहीं देना। राजकुमार शोभन यह बात सुन के पत्नी के पास गया और कहने लगा कि मैंने उपवास किया तो मैं मर जाऊंगा, और क्या करूं मैं। पत्नी बोली, यदि उपवास की शक्ति नहीं है तो यह से किसी दूसरे स्थान पर चले जाइए और वहाँ व्रत नहीं करना पड़ेगा। शोभन ने उत्तर दिया कि हाँ, ये बात ठीक है, लेकिन मेरे शरीर में उपवास की शक्ति नहीं है, लेकिन मैं भगवान के प्रति श्रद्धा पूरी है, इसलिए मैं ये व्रत पूरा करूंगा, चाहे मेरे प्राण छूट जाए, पर व्रत नहीं तोड़ूंगा। अतः उसने रमा एकादशी का व्रत किया और भूखा प्यासा रहकर पूरा दिन व्यतीत किया। कष्ट पाकर रात्रि को जागरण कर निकाल दिया और प्रातः होते ही प्रथम प्राण त्याग दिए। व्रत के प्रभाव से उसे इंद्राचल पर्वत पर रत्न जटिल उत्तम नगर प्राप्त हुआ। यहाँ इंद्र के समान आनंद लेने लगा। गंधर्व और अप्सराएं उसकी स्तुति किया करते थे। एक समय मुकचंद नगर का रहने वाला एक ब्राह्मण सोम शर्मा नाम का तीर्थ करने को घर से निकला। घूमता घूमता वह उसी नगर में पहुंचा जहां मुकचंद का दामाद स्वर्ग भोग रहा था। उससे जाकर पूछा कि किस प्रकार से तुम्हें यह उत्तम नगर प्राप्त हुआ है? तूने ऐसा कौन सा पुण्य किया जिसका यह फल मिल रहा है? तो शोभन ने उत्तर दिया कि यह सब प्रभाव रमा एकादशी का है। मेरे जन्म के अनंत पाप रमा एकादशी व्रत करने से नष्ट हो गए और यह अनुपम नगर प्राप्त हुआ। परंतु यह नगर अध्रुव है। ध्रुव बनाने की शक्ति एक मेरी पत्नी में ही है, अतः उसे यह शुभ संदेश अवश्य देना। ब्राह्मण ने घर आकर चंद्रभागा से सब समाचार कहा और उसे मंदराचल पर्वत पर मुनि वामदेव के आश्रम में ले गया। मुनि ने चंद्रभागा के मंत्रों द्वारा अभिषेक किया और वह दिव्य शरीर धारण कर पति के पास के निकट चली गई। अपनी प्रिय पत्नी को देखकर शोभन को बहुत प्रसन्नता हुई और उसे बुला के अपने बाएं तरफ बिठा लिया। तो चंद्रभागा कहने लगी कि हे स्वामी, आप मेरे पुण्य को ग्रहण कीजिए। मैं अपने पिता के घर में जब से छोटी थी तब से विधि पूर्वक एकादशी के व्रत को करती थी और श्रद्धा पूर्वक उपवास करती थी। इस पुण्य के प्रताप से आप को इस नगर स्थिर हो जाएगा और समस्त कर्मों से युक्त होकर प्रलय तक अंत तक यहाँ रहेगा। इस प्रकार चंद्रभागा दिव्य आभूषणों और वस्त्रों से सुसज्जित होकर अपने पति के साथ पूरी प्रसन्नता के साथ रहने लगी। तो और श्री कृष्ण बोले, ये मैंने रमा एकादशी का महात्मा सुना है। मनुष्य इस व्रत को करते हैं, उनके ब्रह्म इत्यादि सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष दोनों की एकादशियां समान है, इनमें कोई भेदभाव नहीं है, दोनों समान फल देती है। इसलिए जो मनुष्य इनकी कथा का महत्व पढ़ते सुनते हैं, सभी पापों को छूटकर विष्णु लोक को प्राप्त होते हैं। जय श्री कृष्णा। राम राम।